हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल होम साइंटिस्ट। तो जैसे हमारी पूरी सीरीज चल रही थी जिसके अंदर हम लोग आरपीएससी के जो हमारे यूनिट्स है उनका रिवीजन कर रहे थे, तो उसी रिवीजन वाली सीरीज के अंदर कंटिन्यूएशन के अंदर ही आज उसका सेकंड पार्ट मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ, जिसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट टेस्ट जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और इन सब के लिए होते हैं, उनसे रिलेटेड सारे टेस्ट और साथ साथ में जो टेक्निक्स हमारे सिलेबस में दे रखी है वो सारी टेक्निक्स आज हम लोग इस वाले पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए जो पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं उससे। तो सबसे पहले यहाँ पे मॉलिश टेस्ट देखा जाता है, जो कि एक जनरल टेस्ट है जिसके अंदर सिर्फ प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है तो वो इसमें देखी जाती है। तो जो हमारा जो भी पर्टिकुलर सोल्यूशन हमें मिलता है उसके अंदर हम लोग मॉलिश रिएजेंट जो है वो डालते हैं और उसके बाद में उसके अंदर प्रेसिपिटेशन फॉर्म होती है जिसकी थ्रू जो है वो प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट उसमें पता चलती है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका आयोडीन का टेस्ट, जो कि आपको पता है कि मोस्टली जो हम लोग स्कूल टाइम में किया करते थे कि है ना, एक पोटैटो लिया उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो अगर वो पर्पल कलर का हो गया है तो यानी उसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये वाले सारे टेस्ट स्कूल टाइम पे करे होंगे। तो इसके अंदर आपके जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स जो हमने कल डिस्कस करे थे कि पॉलीसेकेराइड वो होते हैं जिनके अंदर मोनोमेरिक यूनिट्स को जोड़कर काफी लॉन्ग चेन बनाई जाती है, जिसके अंदर हमने स्टार्च, काइटेंस, ग्लाइकोजेंस और इन सब की चीजें, पेप्टिडोग्लाइकेंस एंड ऑल, इन सब की बात करी थी। तो उसी के अंदर है, अगर स्टार्च का टेस्ट आएगा तो इसका जो प्रेसिपिटेशन होगा वो ब्लू कलर का रहेगा, और अगर ग्लाइकोजन रहेगा उसके अंदर तो उसका जो कलर रहेगा वो ब्राउन कलर का आएगा। ओके, नेक्स्ट आता है आपका बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट जो होता है वो आपका नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग शुगर्स के अंदर डिफरेंस होता है। अगर आपका कर्नललेस पीपीटी आया है, इसका मतलब आपकी जो शुगर है वो नॉन रिड्यूसिंग है, यानी आपके जितने भी डाइसेकेराइड्स या फिर आपके पॉलीसेकेराइड्स जो है वो सारे आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में आते हैं। और अगर आपका प्रेसिपिटेशन जो है वो ग्रीन, येलो या ऑरेंज, रेड कलर का बनता है, यानी आपकी शुगर जो वो रिड्यूसिंग है, यानी आपकी मोनोसेकेराइड्स है। नेक्स्ट आता है आपका फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट भी रिड्यूसिंग शुगर को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, साथ साथ में टॉलिन टेस्ट भी आता है। ये जो तीनों टेस्ट है कि एक तरीके से हमारे रिड्यूसिंग शुगर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ही होते हैं। ठीक है, टॉलिन टेस्ट वाले के अंदर आपकी जब टेस्ट ट्यूब आप देखते हैं तो उस टेस्ट ट्यूब की जो इनर वॉल्स होती है ना, वो आपको सिल्वर मिरर जैसी कोटिंग आने लगती है, क्योंकि इसके अंदर आपका जो रिड्यूसिंग शुगर, जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि वो आपके सिल्वर के या फिर क्यूप्रिक आयंस के, है ना, या फिर फेरिक आयंस के जो आयंस होते हैं उनको ऑक्सीडाइज कर देती हैं। ठीक है, आई मीन रिड्यूस कर देती हैं, तो उससे आपकी जो वॉल्स होते हैं, तो आपके सिल्वर के साथ में जब आपका ये शुगर रिएक्ट करती है तो आपकी जो इनर वॉल्स होती है वो आपके सिल्वर मिरर सॉर्ट ऑफ कोटिंग उसके अंदर आ जाती है टेस्ट ट्यूब से, तो आप आइडेंटिफाई करते हैं कि जो आपका सोल्यूशन है उसके अंदर रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग प्रोटीन के टेस्ट के ऊपर। प्रोटीन के टेस्ट में सबसे पहले आपका आता है बायोरेट टेस्ट। बायोरेट टेस्ट जो है वो आपके पेप्टाइड बॉन्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, ये वाला टेस्ट। तो एक तरीके से ये भी एक जनरल कंफर्मेशन टेस्ट हो जाएगा प्रोटीन्स के लिए, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड्स जो है वो आपके प्रोटीन्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो अगर आपका वॉयलेट कलर का सोल्यूशन टर्न हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो सोल्यूशन है उसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट है, यानी पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है आपका ज़ेंथोपोइटिक टेस्ट। ज़ेंथोपोइटिक टेस्ट जो है ये भी एक कंफर्मेशन टेस्ट है प्रोटीन के लिए। अगर आपका सोल्यूशन जो है वो येलो कलर में टर्न आउट हो जाता है तो आपका प्रोटीन कंफर्म हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है मिलान्स टेस्ट। तो ये आपके टायरोसिन, जो कि एक तरीके का हमारा अमाइनो एसिड है, इसके कंफर्मेशन के लिए जो हम लोग टेस्ट करते हैं वो आपका मिलान्स टेस्ट होता है। अगर आपका ब्रिक रेड कलर का सोल्यूशन हो जाता है जब आप इसको मिलान टेस्ट के अंदर मर्क्यूरिक सल्फेट होता है, इससे अगर आप ट्रीट कराते हैं और आपका जो सोल्यूशन है वो ब्रिक रेड कलर का हो जाता है, इसका मतलब ये है कि आपकी सोल्यूशन के अंदर टायरोसिन प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका निनहाइड्रिन टेस्ट। निनहाइड्रिन जो होती है वो एक तरीके की डाई होती है, जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड के साथ में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रिएक्ट करती है। और जब वो रिएक्ट करती है आपके आपके पेरिडीन के अमाइनो एसिड्स के साथ के अंदर, तो उसमें ब्लू, कई बार वॉयलेट, कई बार पिंक, रेड, डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कलर्स आपकी पूरी इस तरीके से एक पूरा जैसे शीट होता है ना हमारा, जैसे हम लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी करते हैं, तो इसके अंदर एक डिस्क वाली शेप की क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है, जिसमें हम लोग पूरा जो पेपर होता है उसके ऊपर हमारा हमारा मतलब इस तरीके से सेंटर में होल करते हैं और यहाँ पे हम लोग एक थ्रेड पास कर देते हैं। ओके, और इसको डिप करके रखते हैं आपके सोल्यूशन के अंदर, जो आपका सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर आपके सारे अमाइनो एसिड रहते हैं, और इसको हम लोग स्प्रे कर देते हैं निनहाइड्रिन डाई से। ओके, पूरे पेपर को। फिर उसके बाद में धीरे धीरे इस थ्रेड के थ्रू चढ़ता हुआ आपका ये आता है पूरा सोल्यूशन, और फिर वो धीरे 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 इस पूरे पेपर में जाता है, और जहां जहां पे निनहाइड्रिन जिसके साथ में रिएक्ट करती जाती है
उसी कलर का वो वहां पर अपना वो दे देती है कि किसी के साथ में ब्लू कलर में दे रही है, किसी के साथ में पर्पल दे रही है, किसी के साथ रेड दे रही है, पिंक दे रही है। तो इस तरीके से पूरा आपका रेडियल क्रोमेटोग्राफी वाली फॉर्म के अंदर आपका निनाइडिन टेस्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपको ब्रोस्टेड एंड लॉरी मेथड, जिसके अंदर आप लोग रिएजेंट काम में लेते हैं पॉलन काइकोलेटा का फिनॉल रिएजेंट काम में लेते हैं, जिसकी इंटेंसिटी जो होती है ना कलर की, मतलब जितना ज्यादा इंटेंस कलर आएगा उतना ही ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन जो है वो आपके सैंपल के अंदर प्रेजेंट है। ओके, और इसका जो कलर आता है वो आपका ब्लू कलर आता है। एट हम लोग इसकी जो चेक करते हैं इसको हम लोग कलरीमीट्री या फिर फोटोस्पेक्ट्रोमीट्री जो हमारी टेक्निक होती है उसके थ्रू हम लोग इसको चेक करते हैं, और इसका जो रेडिएशन होती है वो आपकी 750 नैनोमीटर के ऊपर आप इसको चेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट टेस्ट आते हैं आपके सारे फैट्स के। तो फैट्स में सबसे पहले सॉल्युबिलिटी टेस्ट देखा जाता है। तो अगर वो ऑयल वाटर के साथ में अगर आपका सोल्यूशन फ्लोट कर रहा है यानी ऑयल कंफर्म है, और अगर क्लोरोफॉर्म के साथ में अगर ये मिसिबल है, मिसिबल का मतलब होता है अगर उसमें डिसॉल्व हो जाता है ये, तो भी आपका जो फैट है वो कंफर्म है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसलूटेंट स्पॉट टेस्ट। तो इसके अंदर जैसे आपका कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस आपको मिला है तो उसको पेपर पे रख के देखो, जैसा ऑयली सरफेस होने के बाद में एक स्पॉट क्रिएट हो जाता है वहां पर, तो उसी तरीके से ये स्पॉट क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपको एक्रोलिन टेस्ट। एक्रोलिन टेस्ट जो है वो आपके ऑयल और फैट को कंफर्म करने के लिए होता है। इसके अंदर आपका जो पोटेशियम बाइसल्फेट होता है इसके साथ में आप आपका पर्टिकुलर जो भी सोल्यूशन मिला है उसको आप हीट करते हैं, और जब हीट करते हैं तो उसमें से पंजेंट स्मेल निकलते हैं। पंजेंट स्मेल आपको कैसे बताऊं, कभी अगर आपने अमोनिया की स्मेल अगर आपने कभी लेबोरेटरी में काम करा है, वहाँ पे अगर आपको अमोनिया की स्मेल आई है, वो जो स्मेल्स होती है वो बहुत ही पंजेंट स्मेल्स होती है। तो उस तरीके का पर्टिकुलर कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ नोज में इरिटेशन कॉज करने वाला जो होता है, ये उस तरीके का गैस रिलीज होता है। नेक्स्ट आते हैं आपके बॉटुलिन टेस्ट। तो इसके अंदर आपके देसी घी और वनस्पति घी को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये वाला जो टेस्ट है वो किया जाता है। गाइस इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये फूड से मोस्ट कॉमनली रिलेटेड है। इसके अंदर हमको देसी घी और वनस्पति घी के अंदर आइडेंटिफाई करने मिलता है। अगर आपका रोज रेड कलर अपीयर होता है, इसका मतलब ये है कि आपका वनस्पति घी जो है आपके सैंपल के अंदर वो प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका ह्यूबल टेस्ट। ह्यूबल टेस्ट होता है वो आपकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को बताता है, यानी आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो कितना सैचुरेटेड है या फिर कितना अनसैचुरेटेड है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन बताता है। तो अगर आपका जो वॉयलेट कलर था अगर वो फेड हो जाता है, यानी आपका जो सोल्यूशन आपकी टेस्ट ट्यूब में था वो वॉयलेट कलर का है, तो अगर उसका कलर लाइट हो जाता है वॉयलेट से, तो इसका मतलब ये है कि आपका सोल्यूशन, आपकी जो सोल्यूशन है उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैट है। और अगर आपके जो आयोडीन सोल्यूशन जो आपने इसमें डाला है अपने टेस्ट ट्यूब में उसका कलर वैसा ही रहता है, इसका मतलब ये है कि आपका जो फैट है वो सैचुरेटेड फैट है। ओके, ये थे आपके कुछ कॉमन टेस्ट जो कि आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर काम में आते हैं। अब हम लोग चलते हैं उन कुछ बेसिक टेक्निक्स के ऊपर जो कि मोस्टली हम लोग हमारे फूड के अंदर या फिर बायोकेमिस्ट्री के अंदर काम में लेते हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी कलरीमेट्री। कलरीमेट्री सेम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जैसी होती है। अभी मैं नीचे आपको डायग्राम दिखाऊंगी तो उसको अंदर से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये भी सेम वही बियर और लैम्बर्ट लॉ के ऊपर काम करती है। ठीक है, इसके अंदर भी वही विजिबल रेंज के अंदर, इसमें कलरीमेट्री में सिर्फ विजिबल रेंज के अंदर काम होता है, जबकि आपका जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसके अंदर यूवी रेज भी रहती है, इंफ्रारेड भी रहती है, और साथ साथ में आपके कलर रेंज भी रहती है। इन दोनों का प्रिंसिपल सेम है, बियर एंड लैम्बर्ट लॉ के ऊपर ये लोग काम करते हैं। यानी इस तरीके से आता है कि आपका सोल्यूशन जो है उसके थ्रू होती है आपकी लाइट, तो जितनी ज्यादा कलर की इंटेंसिटी होती है उतना ही ज्यादा लाइट ये एब्जॉर्ब करती है। साथ साथ में कितना इसका डिस्टेंस कवर हो रहा है वो चीज काम आती है। एक बियर का लॉ है, एक लैम्बर्ट का लॉ है, और दोनों को मिक्स करके इसके अंदर एज अ प्रिंसिपल ये टेक्निक जो है वो काम में लेती है। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन जो रहती है वो एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन या फिर एसिड बेस या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर, यानी एक चीज जलेगी तो एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा, या फिर एसिड बेस होगी तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। ये दो तीन टेक्निक को काम में लेके आपका टाइट्रेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा किया जाता है। इसका क्या मेथड, इसको क्यों करते हैं, ताकि आपके जो भी अननोन सोल्यूशन मिला है उसकी कंसंट्रेशन आप लोग निकाल सकें। N1V1 इक्वल्स टू N2V2 वाले फॉर्मूले से, मोस्टली अगर आपने ये किए हैं लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल, तो उस फॉर्मूले से आप लोग इसकी अननोन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन निकाला करते होंगे। नेक्स्ट आपका आता है सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर या फिर अपैरेटस हम लोग इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर आपके दो तीन मेथड्स होते हैं। तो ये मेनली डिस्टिलेशन और कंडेंसेशन प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, और इसके अंदर से किसी भी सॉलिड मटेरियल्स के अंदर या फिर कोई भी पर्टिकुलर मटेरियल आपको दिया हुआ हो तो उसके अंदर से आप उसके अंदर का लिपिड यानी फैट या फिर ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपकी जो मेथड आती है वो आता है आपका माइक्रो जेल्डाल मेथड। ये आपने बहुत कॉमनली सुना होगा। तो ये एक तरीके का प्रोटीन एस्टिमेशन का आपका मेथड बोला जाता है, लेकिन इसके अंदर प्रोटीन एस्टिमेट नहीं किया जाता। इसके अंदर उस सोल्यूशन की ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है वो इस मेथड के थ्रू जो है वो आइडेंटिफाई करी जाती है। इस मेथड के अंदर तीन प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले तो आप उस सैंपल का डाइजेशन करवाते हैं, फिर उसका डिस्टिलेशन करवाते हैं, फिर डिस्टिलेशन होने के बाद में जो सोल्यूशन आपका मिलता है उसको आप टाइट्रेट करते हैं, और उसके टाइट्रेशन की रेंज देखने के बाद में आप उसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं। उससे आपको पता चलता है कि उस पर्टिकुलर प्रोटीन सोल्यूशन के अंदर या फिर जो भी आपको अननोन सोल्यूशन मिला है उसके अंदर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन कितना है। ओके, नेक्स्ट आती है आपकी क्रोमेटोग्राफी, जो मैंने अभी आपको बताई थी कि क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो एक तरीके से हम लोग एक पूरे सैंपल के अंदर जो भी जितने भी कंपोनेंट मिले हुए हैं, लाइक 2 3 4 कंपोनेंट मिले हुए हैं, तो उन कंपोनेंट्स को पर्टिकुलरली उनके इंडिविजुअल पॉइंट के ऊपर जाके सेपरेट करना और आइडेंटिफाई करना। ठीक है, इसको हम लोग क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। 2-3 तरीके की होती है, एक आपकी कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है, एक आपकी ये पेपर क्रोमेटोग्राफी रहती है, एक वो रेडियल वाली जो मैंने बताई वो वाली क्रोमेटोग्राफी होती है। ठीक है, एक आपकी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है। तो ये कुछ सुपीरियर टेक्निक्स है क्रोमेटोग्राफी की। ठीक है, इसके अंदर दो पर्टिकुलर वो चीजें होती है, एक स्टेशनरी फेज होता है, एक मोबाइल फेज होता है। तो स्टेशनरी तो वो चीज रहती है जैसे आपने ये कॉलम बना दिया, ठीक है, तो इसके अंदर एक चीज जैसे हमने वो निनहाइड्रेट वाले पे डिस्कस किया था, तो उसमें से निनहाइड्रेट तो आपका स्टेशनरी हो गया था, वो मूव नहीं कर रहा था, लेकिन थ्रेड के थ्रू जो आपका सोल्यूशन ऊपर चढ़ रहा था तो वो आपका मोबाइल फेज था। तो जैसे जैसे आपका वाटर या फिर वो जो सोल्यूशन था वो मूव कर रहा था, उसके साथ साथ में ही आपका निनहाइड्रेट के साथ में रिएक्ट होके आपका सोल्यूशन भी मूव कर रहा था। ठीक है, तो उससे आपके कलर डेवलपमेंट हो रहा था। तो इसमें वही स्टेशनरी और मोबाइल फेज होते हैं। अब ये आप यहाँ से डायग्राम से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, ये आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का डायग्राम है जिसमें आपका लाइट सोर्स ये सब कुछ एक इतने से बॉक्स के अंदर बंद होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका डिजिटल मीटर लगा हुआ रहता है, यहाँ पर आपका जीरो सेट करने का रहता है, ठीक है, सर्कल, और यहाँ पर जो है वो आपका वेवलेंथ या फिर सेट करने के लिए रहता है। ओके, ये देखो ये डिजिटल मीटर दिख रहा है, और यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसके अंदर आपको अपनी छोटी सी टेस्ट ट्यूब होती है जिसको ये आप बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिट बोलते हैं। तो इस छोटे से बॉक्स के अंदर आप अपनी क्यूबिट को फिट कर देते हैं। इसके अंदर की तरफ में ही आपका लाइट सोर्स लगा हुआ रहता है, ये कॉमन लाइट सोर्स है। तो इससे आपका ये लेंस लगा हुआ रहता है जो कि आपकी ये फैली हुई स्कैटर्ड लाइट को एक तरफ कंसंट्रेट कर देता है। फिर आपका ये मोनोक्रोमेटर है जो कि एक पर्टिकुलर लाइट को ही इससे पास करने देता है। ये आपकी स्लिट होती है, इस स्लिट में से आपकी पर्टिकुलर लाइट पास होती है, और ये आपके क्यूबिट के अंदर जो भी आपका सैंपल फिल हुआ है, तो इस सैंपल की कितनी डेंसिटी है उससे और इसका कितना ज्यादा लाइट है तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है उस पूरी लाइट को, वो पूरी रीडिंग निकलती है और वो आपको यहाँ डिजिटल मीटर पे दिखती है। ठीक है, ये आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, और ऐसा ही आपका कलोरीमीटर भी होता है जिसके अंदर आपकी जो लाइट है यहाँ पर ये यूवी लाइट की जगह पे आपकी जो लाइट निकलती है वो कलर वेवलेंथ वाली निकलती है। और इसी तरीके से वही बियर और लैम्बर्ट के लॉ के ऊपर डिपेंड करता हुआ आपका डिजिटल मीटर में आपको रीडिंग दिख जाती है। ठीक है, ये देखो ये कलोरीमीट्री वाला मैंने रख रखा है जिसके अंदर आपका ये लाइट सोर्स है जहाँ पे ये आई नॉट है और आई ई है कि जाने से पहले कितना था और आने के बाद में कितना है। ये देखो बियर लॉ से आपको क्या पता चलेगा, आपकी कंसंट्रेशन का पता चलेगा कि भाई वो कितना डीप है या कितना डार्क सोल्यूशन होगा उतनी ही ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन है। और लैम्बर्ट लॉ से आपको पता चलेगा कि वो कितनी लेंथ कवर करके आया है, यानी आपकी क्यूबिट की जो लेंथ रहेगी वो। ठीक है, और उससे आप आपका कंसंट्रेशन निकाल सकेंगे आपके पर्टिकुलर सोल्यूशन का, COD बाय COD T और S करके, अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड और अमाउंट ऑफ सीरम करके। ठीक है, नेक्स्ट ये आपके लिए मैंने टाइट्रेशन सेट निकाल के रखा है जिसके अंदर ये पूरा हमारा स्टैंड होता है, ये आपका फ्लास्क रहता है जिसमें आप इंडिकेटर के साथ में अपना सोल्यूशन ऐड करते हैं। ये आपकी पूरी ब्यूरेट होती है, और यहाँ पर ये आपका पूरा टाइट्रेंट भरा हुआ रहता है, और यहाँ से आप इसके अंदर छोटा छोटा एक एक ड्रॉप करके इसमें डालते हैं और इस फ्लास्क को कॉन्टिन्यूस मूव करते हुए रखते हैं ताकि इसके अंदर जैसे ही लाइटेस्ट पिंक कलर डेवलप हो वैसे ही आपका वो टाइट्रेशन पॉइंट जो है वो आ गया है जिसको हम लोग एंड पॉइंट बोलते हैं, उसी वक्त पे आपको अपना टाइट्रेंट डालना जो है वो बंद कर देना होता है। ठीक है, ये आपकी क्रोमेटोग्राफी है जो कि सिंपल मैंने पेपर क्रोमेटोग्राफी लगाई जिसके अंदर ये आपका वाटर है या फिर जो भी सॉल्वेंट आप डालना चाहें वो, और यहाँ पर आपका पेपर पूरा अटैच किया हुआ और ये आपकी इंक स्पॉट लगा हुई है। अब इस पर्टिकुलर इंक को बनाने के लिए इसमें कितने कंपोनेंट ऐड हुए हैं वो आपने इसमें सेपरेट करना है। तो जैसे जैसे वाटर ऊपर चढ़ेगा इस पेपर की स्ट्रिप के ऊपर वैसे ही पर्टिकुलर अपना डिसॉल्विंग पॉइंट ढूंढते हुए एक एक कंपोनेंट जो वो सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट हमारी जो है अपैरेटस वो आपका रहता है जेल्डाल अपैरेटस। तो ये आपका एक बेसिक ओल्ड टाइम का जो अपैरेटस है वो है, जिसके अंदर सबसे पहले आप आपका इनका जो मैंने आपको बताया था कि 3 स्टेप में होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डाइजेशन करवाएँगे इसका, डाइजेशन करवाने के बाद में आप यहाँ पर इसका डिस्टिलेशन करवाएँगे और फिर यहाँ पे कंडेंसेशन होगा और फिर यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, इस सॉल्यूशन का आप जो मैंने ऊपर टाइट्रेशन बताया था, इस टाइट्रेशन वाले मेथड से आप इसको टाइट्रेट करेंगे और फिर आप इसकी अंदर की जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है उसका आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, ये पूरा ओपन अपैरेटस है जो पुराने टाइम में काम में लिया जाता था और अब ये जो है ये मॉडिफाई हो गया और इस तरीके से सिर्फ इतना सा ही काम में आता है। तो यहाँ पे आप अपना सोल्यूशन रख दो, अंदर वो पूरा डाइजेस्ट भी हो जाएगा यहाँ पर और डाइजेस्ट होने के बाद में आपका कंडेंसेशन और सारी चीजें हो जाएगी और फिर बस आपको ये निकाल के और इसको टाइट्रेट करना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट जो है वो आपका सॉक्सिलेट अपैरेटस है, जो कि जो मैंने अभी आपको बताया कि फैट एक्सट्रैक्शन करने के काम में आता है। तो ये इसका ओल्ड वर्जन है और यही इसका मॉडर्न वर्जन है। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो व्हाइट कलर का आपको चीज दिख रही है ना, इसको हम लोग थिम्बल बोलते हैं, थिम्बल। ठीक है, ये एक छोटा सा थर्माकोल सॉर्ट ऑफ सी कोनिकल टेस्ट ट्यूब जैसी नजर आती है, जिसके अंदर हम हमारा सारा सोल्यूशन भर देते हैं। फिर उसमें हम हमारा इथेनॉल या फिर और दूसरे कुछ सॉल्यूट्स रहते हैं वो हम इसमें डालते हैं और फिर धीरे धीरे वो ड्रिप ड्रिप करता रहता है और इससे हमारा जो फैट एक्सट्रैक्शन है वो हो जाता है। ठीक है, तो इतने ही थे हमारे आज के वीडियो, जिसके अंदर हमारे सारे टेस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो हमने कवर कर लिए। साथ साथ में जो भी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हमारे एग्जाम में आ सकती हैं वो सारी टेक्निक्स मैंने आपको बता दी हैं। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो अगर कोई टॉपिक आपका रह रहा है और जो आपने प्रिपेयर नहीं किया है या फिर रिवाइज नहीं किया है, तो मैं उसके ऊपर भी जल्दी से वीडियो बना दूंगी। और अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग एंजाइम्स डिस्कस करेंगे, वाइटामिन और मिनरल्स डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन पढ़ते रहिए, अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, ओके, बाय।